Hello guys, welcome to Saiva Pathshala. I am Animesh Sunane. I am starting a new session of reasonings. Today's topic you are seeing in our board blood relations. अब हम देखेंगे, अभी आपको एक स्लाइड आएगा, उसमें आपको पूरा चार्ट शो करेगा जनरेशन का, जिसमें ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सन, ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड, इन लोगों को डिफाइन किया है कि जो जनरेशन है कैसे चली आ रही है। इनके ऊपर ना कोई हो पाएगा, ना ही इनके नीचे आ पाएगा। अब हम इसके आगे बढ़ना चाहेंगे। अब आपको वर्डिंग्स में डिफरेंस बताएंगे, जैसे कि इंग्लिश में एक वर्ड को हिंदी में कितने अलग अलग वर्ड्स में डिफाइन करते हैं ब्लड रिलेशंस में। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे, यहां मैंने लिखा अंकल, इसको इन्होंने कितने हिंदी वर्ड्स में डिफाइन किया है। मामा, मौसा, फूफा और ताऊ। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनने अंकल ही को, जो एक इंग्लिश वर्ड है, उसको रिलेट किया हिंदी में कितने सारे शब्दों वर्ड्स में, जैसे कि मामा, मौसा, फूफा, ताऊ, और इनमें देख रहे हैं आप कितना डिफरेंस है। अब हम दूसरे इसमें जाएंगे, दूसरे वर्ड पे, आंटी। आंटी में मामी, मौसी, बुआ और ताई। अब इसके आगे हम और बढ़ना चाहेंगे, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में जीजा, साला, जेठ और देवर। ब्रदर इन लॉ में इतने मतलब वर्डों, हिंदी में इतने डिफरेंसेस है, जैसे जीजा, साला, जेठ, देवर। फिर सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में भाभी, साली, देवरानी और ननद। फिर इसके बाद नेफ्यू, नेफ्यू में भांजा, भतीजा, उसके बाद नीस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भांजी और भतीजी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले में ये प्रॉब्लम जाती है। जैसे हिंदी मीडियम वाला बोलता है कि सर आप क्या बोलते हैं, हिंदी में नहीं बता रहे, इंग्लिश में क्यों बता रहे सिर्फ। तो इसलिए मैंने इसको डिफाइन कर दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें, कि अंकल का मामा, मौसा, फूफा क्या रहता है। जैसे इंग्लिश में सिर्फ अंकल ही लिख के आएगा, बट हिंदी में ये डिफरेंट नेम्स उन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको देखा जाए तो वैसे आपको अंकल सबसे ज्यादा इजी पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो अगर आप इसी को प्रेफर करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा इंग्लिश को। बट अगर आप हिंदी में संतुष्ट है, मीन्स आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। अब हम इसके आगे बढ़ना चाहेंगे। अब यहाँ पे हम दो वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिसको हम रिलेट करेंगे ब्लड रिलेशंस में, लाइक
जो हमारा पहला वर्ड है वो है मैटरनल, दूसरा है पैटर्नल। मैटरनल मीन्स मातृवंश, पैटर्नल का मतलब पितृवंश। अब हम मैटरनल को ये डिफाइन करेंगे। मैटरनल मीन्स मदर से रिलेटेड, मदर की फैमिली से जो भी है उनको हम मैटरनल में लेंगे, और जो पैटर्नल है वो जो फादर की फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनको पैटर्नल में लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे चार्ट। मदर हिंदी में है मम्मी, और फादर में पापा। अब आपको जैसे याद रखना है मैटरनल और पैटर्नल, तो हम क्या करते हैं, जैसे एम से होता है मैटरनल, तो एम से मम्मी भी आता है, तो आपके इसके थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं मैटरनल को। और पैटर्नल में पी से पैटर्नल, तो पी से पापा भी आता है, तो इसके थ्रू आप इसको याद रख पाएंगे। अब हम इसके आगे बढ़ना चाहेंगे। अब ये हमारा इतना चीज, और एक चीज वो बताना चाहेंगे कि जैसे मैटरनल पैटर्नल, एक्चुअली इसका यूज ऑफ इसलिए किया जाता है आजकल, अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें क्या है, पहले अब धीरे धीरे अपग्रेडिंग होती आ रही, तो उसमें क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस जैसे आपको आया तो आपको डायरेक्ट लिख के आएगा मैटरनल फादर्स, मतलब मैटरनल फादर, मैटरनल के जो पापा थे वो कौन थे, मैटरनल पापा कौन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आप इन दो वर्डों का यूज ऑफ होने लगा ज्यादा था क्वेश्चनों में, मैटरनल और पैटर्नल, इसके क्वेश्चंस भी बन के आने लगे। अब यहाँ पे हम जनरेशंस में आएंगे। जनरेशंस दो टाइप्स में है, एक सेम जनरेशन होती है, एक गैप जनरेशन होती है। सेम जनरेशन, गैप इन जनरेशन। इसको हिंदी में हम बोलेंगे सामान्य पीढ़ी, इसको बोलेंगे अलग पीढ़ी। अब सामान्य पीढ़ी में मतलब भाई बहन, ब्रदर सिस्टर। जिसको यहाँ पे आप देख रही है हॉरिजॉन्टल साइन लाइन है, जो आड़ी लाइन खींची गई है, इसके थ्रू बताया गया है, ठीक है। और अलग पीढ़ी में जैसे कि हमारा जो फादर है, फादर, तो फादर पहले ऊपर आएंगे, फादर, उनका सन बी, मतलब इसको हम वर्टिकली, मतलब सीधी लाइन से हम समझाएंगे, इसको बताया जाएगा कि फादर का सन बी है, मतलब ए का सन बी है, ए का बेटा बी है। तो ये है आपकी वर्टिकल लाइन, और ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे हमने इन जनरेशंस के बारे में बता दिया है। अब हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि जैसे मेल है और फीमेल, उनको किस साइन से आपको बताना है कि ये मेल है और ये फीमेल है, किस तरीके से, क्योंकि इसमें क्या है अल्फाबेट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें इंसान को दिक्कत हो जाती है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है।
तो अल्फाबेट्स में अब हम ऐसे साइन बनाएंगे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन है मेल और कौन है फीमेल। अब यहाँ मेल के 2 साइन हमने बताया आपको, एक है बॉक्स टाइप, दूसरा है प्लस। ये 2 टाइप के साइन है जो बताएंगे कि ये मेल है। दूसरा फीमेल में हम आना चाहेंगे। फीमेल में हम बताएंगे एक सर्कल साइन और दूसरा नेगेटिव साइन, मतलब माइनस वाला साइन। तो इसके थ्रू हम बताएंगे कि ये फीमेल है कि नहीं है, मतलब फीमेल है इस साइन में। अब हम ये क्लास आज यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहे। थैंक यू।